काबुल में धमाकों के बाद पंचीर में शदीद जंग छिड़ गई। बदरी 313 ने पंचीर में कह ढा दिया अहम तरीन चोटियों पर कब्जा। अफगान मुजाहिदीन बागी ग्रुप आमने सामने आ गए। अहमद मसूद के जंगजू मोर्चे छोड़कर फरार। तालिबान के बदरी 313 के बाद उमरी यूनिट भी फ्रंट लाइन पर। 100 साल रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला। 20 साल जंग एक तरफ लेकिन वादी पंचीर की मज़ामत एक तरफ। तालिबान ने 2 लाख जंगजुओं की शारक पर पाँव रख दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अब तक तालिबान ने पंचीर के कितने हिस्से को फतह कर लिया है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर अमेरिका को क्या धमकी लगाई है। दोस्तों, रात गए अफगान तालिबान की स्पेशल फोर्स बदरी 313 ने पंचीर वादी पर कह ढा दिया। वादी की अहम चोटियों पर कब्जा करके दुश्मन की बोलती बंद कर दी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की एक बार फिर से अहमद मसूद को मुज़ाकरात की पेशकश। हथियार डाल दो तो जान बख्श देंगे। पंचीर का शेर बड़ी मुश्किल में फंस गया। तालिबान अहमद मसूद के घर तक पहुंच गए क्योंकि रात के तालिबान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तालिबान कमांडर कारी फसीहुद्दीन ने दावा किया कि अफगानिस्तान के सूबे पंचीर में तालिबान की पेशकदमी जारी है। अफगान मुजाहिदीन ने काबुल पर कंट्रोल के बाद अब आखिरी मज़ामती किले वादी पंचीर को भी घेर रखा है और वहीं मज़ामती फोर्स से मुज़ाकरात भी जारी हैं। अफगानिस्तान के साबिक जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे और सूबे पंचीर में अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ मज़ामती फोर्स के सरबराह अहमद मसूद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। ऐसे में तालिबान कमांडर कारी फसीहुद्दीन ने दावा किया है कि वादी पंचीर में तालिबान की पेशकदमी जारी है। उन्होंने शुमाली इत्तेहाद के साबिक अहम कमांडर अहमद शाह मसूद की रिहाइशगाह और वादी की अहम चोटियों पर कब्जे का दावा किया है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान और पंचीर के मुअज़्ज़िज़ीन में मुज़ाकरात भी जारी हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि जंग की नौबत नहीं आएगी और मामला बातचीत से हल हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत साजी की कोशिशें जारी हैं। सुबह खोस्त का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी पासपोर्ट रखने वाले 4000 से ज़ायद अफराद को काबुल से निकाल लिया गया है। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद मुअत्तल कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के खद्दोखाल सामने आने लगे। सुबह खोस्त के गवर्नर का नाम ज़ाहिर कर दिया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने मोहम्मद नबी उमरी को सुबह खोस्त का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद नबी 12 साल अमेरिका की गुआंतानामो जेल में कैद रहे। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि डॉलर और नवादरात अफगानिस्तान से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि डॉलर और नवादरात जैसी चीज़ों की नकलो हरकत पर जब्त कर लिया जाएगा। ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों से डॉलर और कीमती नवादरात ले जाने और स्मगलिंग की कोशिश पर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने 4000 से ज़ायद अमरीकी पासपोर्ट रखने वालों और उनके अहल खाना को काबुल से निकाल लिया है। लोगों को जल्द अज जल्द काबुल से निकालने की कोशिश की वजह से रिपोर्टिंग में इब्तदाई ताख़ीर हुई। ओहदेदार ने कहा कि तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ती रहेगी। पेंटागन ने कहा कि अब तक अफगानिस्तान से तकरीबन 64,000 अफराद का इनखला हो चुका है। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद मुअत्तल कर दी। वर्ल्ड बैंक तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल और ख़वातीन के हवाले से गहरी तशवीश है। बैंक अफगानिस्तान में बेहतरी को महफूज बनाने और इनसे वाबस्ता रहने के तरीके ढूंढ रहा है। आलमी बैंक के अफगानिस्तान में दर्जनों तरक्याती मनसूबे हैं। आलमी बैंक ने 2002 के बाद से $5 अरब फ्राहम किए हैं। अब अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान ने जंग के शद्दत को देखते हुए और तालिबान की तरफ से सप्लाई लाइन काटने के बाद मज़ामती क़ुव्वतों को ताजिकिस्तान से असले की पहली खेप भेजी है, जिसमें फ़ौजी साजो सामान, बंदूकें, मुकम्मल गोला बारूद और खुराक मौजूद है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि ताजिकिस्तान के हेलीकॉप्टर पंचीर में हथियार गिरा रहे हैं और ये तमाम तर मदद शुमाली इत्तेहाद को तालिबान से लड़ने के लिए भेजे गए हैं। तालिबान को पंचीर वादी से मुतल्लिक इतनी बेचैनी इसलिए भी है कि तालिबान इस वक्त दारुल-हुकूमत काबुल के सदारती महल पर कब्जा कर चुके हैं और अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने के करीब हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान का मजबूत गढ़ बन चुका है, लेकिन वादी पंचीर के 32 साल मज़ामती रहनुमा अहमद मसूद साबिक वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह और साबिक नायब सदर के साथ मिलकर तालिबान के लिए एक बड़ी मुश्किल बन चुके हैं। हाल ही में 20 अगस्त के दिन तालिबान मुख्तलिफ पंचीर जंगजुओं ने सुबह बगलान के बानो, पुल हिसार और देसलाह के असला पर कामयाबी से कंट्रोल हासिल किया और यहाँ पर लड़ाई में 60 के करीब तालिबान जंगजू शहीद या ज़ख्मी हुए। उधर अफगानिस्तान में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बंस ने तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की है।
वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बंस गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान के अचानक दौरे पर काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि डायरेक्टर CIA के अफगानिस्तान में मुल्ला गनी बरादर से मुलाकात से मुतल्लिक एक आला अमरीकी हुकाम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है। अमरीका और तालिबान ने इस खबर की तरदीद या तस्दीक नहीं की। दोनों जानिब से ताहाल किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन की आज अफगानिस्तान से इनखला के अमल की डेडलाइन 31 अगस्त में तोसी का ऐलान मुतवक्की है, ताहम तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन पहले ही डेडलाइन में तोसी को मुस्तरद कर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की सरबराही में G7 ममालिक के वर्चुअल इजलास में भी तालिबान पर पाबंदियाँ आयद करने पर गौर किया जा रहा है। इसी दौरान तालिबान ने मुल्क के मरकज़ी बैंक के सरबराह और वज़ीर तालीम समेत अहम ओहदों पर तकरीरों का ऐलान कर दिया है। हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और तालिबान मुखालिफ जंगजुओं में मकामी मलेशिया के अरकान के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साबिक अरकान भी शामिल हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों पर कब्जे के साथ वादी में आए थे। वो अपने साजो सामान, गाड़ियों और हथियार साथ लाए ताकि कौमी मज़ामती के महाज के असला और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में इजाफा किया जा सके। इस मज़ामती फोर्स के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जबकि अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वालेह भी वादी पंजशीर में हैं और उनकी अहमद मसूद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। दूसरी जानिब अब जबकि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और सबसे ज़्यादा मज़ामत का गढ़ मानी जाने वाली पंजशीर वादी भी दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात काम हो चुके हैं और तालिबान हुकूमत बनाने के रास्ते में आखिरी रुकावट भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस के सदर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी है। ये अब तक की एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इस दौरे का अहम तरीन मकसद क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हकूक़ के साथ साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है और ये बातें दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान हुई। टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हकूक़ के साथ साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम की सिक्योरिटी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े और अफगानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म ने बदलती सूरत हाल से निपटने के लिए मरबूत नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ना बेहतरीन रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को अफगानिस्तान के लोगों की मदद जारी रखनी चाहिए ताकि इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक रूस ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तजारती ताल्लुकात के साथ साथ तवानाई के शोबे में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के हुकूमती अज़म का इयादा किया। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।